Hello everyone. Good morning to all. I am Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 6, changes around us. In previous classes we understand what type of changes are there. Some are reversible and some are irreversible. Next हमने two source पढ़े जिनकी वजह से हीटिंग एंड कूलिंग, हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन हुआ, कूलिंग की वजह से कंस्ट्रक्शन हुआ। उन टर्म्स को, उन प्रोसेस को हम किस तरीके से यूज किया, हमने कुछ एग्जांपल्स उसके रीड किए थे। इन टुडे क्लास वी डिस्कस एक्टिविटी 7। क्लियर? लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। चेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर। हम क्या करें, एक स्मॉल कैंडल को मेजर करते हैं, इट्स लेंथ। हमने इसकी लेंथ को क्या कर लिया, मेजर कर लिया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, उसको मैचस्टिक की हेल्प से क्या किया, लाइटन कर लिया। आफ्टर सम टाइम, हम कुछ टाइम बाद में देखते हैं कि कुछ देखिए इस तरीके से मेल्ट जो भी है, वैक्स जो होता है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, विक भी बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। व्हाट इज विक? ये जो कैंडल के अंदर बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ विक। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कैंडल ऑफ बर्निंग के अंदर देखिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों चेंज होते हैं। कैंडल ऑफ बर्निंग में रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज दोनों होगा। अब कैसे होगा देखिए, एक तो बर्निंग ऑफ वैक्स। देखिए कैंडल जो है जब बर्न हो रही है तो ऑब्वियस है कि वैक्स जो होगा मेल्ट होगा, लेकिन क्या हमारे पास में पूरा उतना वैक्स आ जाता है जितना एक पूरी कैंडल के अंदर होता है? नहीं ना, क्योंकि कुछ वैक्स हीट और लाइट एमिट करने में काम आ जाता है। ठीक है, और जो ऊपर विक है, जैसे जैसे कैंडल छोटी होती जाती है, उसका साइज शॉर्ट होता जाता है, वैसे वैसे विक का साइज भी क्या होगा, शॉर्टन होता जाएगा। क्लियर है? तो अब विक का साइज भी कम हो रहा है, हमारा जो वैक्स है वो भी बर्न हो रहा है। अब ये यहाँ पे क्या आ गया, मेल्टेड वैक्स आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब ये जो मेल्टेड वैक्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, अब ये जो मेल्टेड वैक्स है वो किस में चेंज होगा। अब इसको हम एक पेन के अंदर क्या करेंगे, अब इसको हम पेन के अंदर अगर कलेक्ट करके इस मेल्टेड वैक्स को रखेंगे तो मेल्टेड वैक्स कैसे हो जाएगा, अगर सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे आ गया, अगर हम कैंडल को क्या कर देंगे, पुट ऑफ कर देंगे। जब अब इस सॉलिड वैक्स को हम पेन में रखकर वापस कैंडल की हेल्प से उसको गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस से मेल्टेड फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज। तो कैंडल के अंदर देखिए दो टाइप का चेंज हो रहा है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। फर्स्ट वन इज जो मेटल, जो मेल्टेड वैक्स है उसको हम जैसे ही कैंडल को पुट ऑफ करते हैं, आफ्टर सम टाइम वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। वो सॉलिड फॉर्म वाले वैक्स को कलेक्ट करके हमने एक प्लेट में रखा और एक नीचे कैंडल रखी, वो वापस जो वैक्स है वो वापस कैसे फॉर्म में आ गया, मेल्टेड फॉर्म में आ गया। तो दिस चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज। ओके, नेक्स्ट वन इज इसके बीच में जो विक है, और कुछ वैक्स क्या होता है, बर्न हो जाता है, जो हमें हीट देता है, लाइट देता है। कैंडल से हमें लाइट मिलती है, कुछ हीट भी होती है ना। तो कुछ वैक्स का बर्निंग ऑफ वैक्स हो जाता है जिसकी वजह से हमें हीट और लाइट मिलती है। तो उस वैक्स को हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, और जो विक भी बर्न हो गया उसको भी हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज अ इरिवर्सिबल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो होगा वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हीटिंग ऑफ वैक्स जो है किस टाइप का चेंज होगा, तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। व्हाई? क्योंकि हीटिंग ऑफ वैक्स है, हमने वैक्स को मेल्ट किया, हम उसको कूल करेंगे तो वापस सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और सॉलिड फॉर्म को वापस हीट देंगे तो वापस वो मेल्टेड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ वैक्स पूछते हैं, बर्निंग ऑफ विक पूछते हैं, तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज अ इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 7 के सेम ही है, लेकिन इसमें हम कैंडल की जगह पर क्या यूज कर रहे हैं, रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक क्या होती है बेटा, आपने धूप बत्ती देखी होगी, अपन पूजा करते टाइम उसको यूज करते हैं। वेट टिल बर्न अवे कंप्लीटली, आप इंतजार करें जब वो पूरी की पूरी क्या हो जाए, बर्न हो जाए। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन इंसेंस स्टिक? अब क्या चेंजेस हुआ, जो the stick burn to produce some new material। जब स्टिक बर्न हो जाएगी तो हमें पता है कुछ न्यू मटेरियल आएगा। कौन से न्यू मटेरियल्स आएंगे, बता सकते हैं क्या, कौन सा न्यू मटेरियल आएगा? मटेरियल आएगा एश एंड गैसेस। तो कुछ ऐश आएंगी, ऐश प्रोड्यूस हो जाती है, और आपने देखा होगा
जब भी इंसेंस स्टिक बर्न होती है तो उससे बहुत सारी गैस रिलीज होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो हमारे पास 2 न्यू मटेरियल आ गए। तो ये 2 न्यू मटेरियल वापस चेंज नहीं होते हैं। अब ऐसा नहीं है ऐश और उन गैसेस को हम वापस कंबाइन करें और वापस वो क्या बन जाएगी, इंसेंस स्टिक बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर? We cannot see these, हम इस गैसेस को नहीं दे सकते, बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्रेजेंट स्मेल। हम धूप जो इंसेंस स्टिक करते हैं उसे एक अच्छी सी स्मेल आती है, हम उसको फील करके महसूस कर सकते हैं कि उससे गैसेस भी रिलीज हो रही हैं। कैन दिस चेंज कैन बी रिवर्स? नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज। एंड व्हाट अबाउट द चेंज व्हिच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? अब क्या चेंजेस है लाइटनिंग ऑफ कैंडल के अंदर? तो इन्होंने हीटिंग ऑफ वैक्स के बारे में बताया है ना, हीटिंग वैक्स के। तो हीटिंग वैक्स कैसा होता है बेटा? रिवर्सिबल चेंज होता है। और इंस्टेंट स्टिक को बर्न करते हैं वो चेंज कैसा होता है? इरिवर्सिबल। आई थिंक इट्स क्लियर। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर? देखिए, हमने अभी तक बहुत रीड किया कि वह कुछ मटेरियल्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, हम दो चीजों को आपस में मिक्स कर दें तब भी उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, है ना। तो सेम चैप्टर 4 के अंदर हमने ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि अगर हम सॉल्ट और वाटर को दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, वाटर के अंदर सॉल्ट को क्या किया? डिसॉल्व कर दिया। क्या पॉसिबल है उसको रिवर्स करना? क्या वाटर के अंदर अगर सपोज करें मैंने वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स कर दिया, क्या मैं सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकती हूँ? वाटर और सेपरेट को वापस ऑब्टेन कर सकती हूँ? यस, हम कर सकते हैं। कौन से मेथड से? इवेपोरेशन मेथड से। इवेपोरेशन मेथड को यूज करेंगे तो वो जो वाटर होगा वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। देन आफ्टर हम क्या करेंगे? कंडेंसेशन प्रोसेस को यूज करके वाटर वेपर को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? वाटर में। और जो भी हमारा जो बाउल है या पेन है उसके अंदर क्या सब्सटेंस रिमेनिंग रह जाएगा? सॉल्ट रिमेनिंग रह जाएगा। तो हम इवेपोरेशन मेथड से वाटर और सॉल्ट वापस से क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। क्लियर? Next, Paheli asks if you have ever seen curd being set, a small quantity of curd is added to warm milk. अगर हम देखिए कर्ड को बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं? कर्ड की बहुत स्मॉल अमाउंट ले लेते हैं और उसको वार्म मिल्क में ऐड कर देते हैं। The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. ठीक है, अब उस मिल्क को थोड़ा मिक्स करके हम क्या करेंगे? एक साइड के अंदर वार्म प्लेस में रख देंगे सेट होने के लिए। इन अ फ्यू आवर, कुछ आवर्स बाद में जब हम देखते हैं द मिल्क चेंजेस इनटू अ कर्ड, मिल्क किसमें चेंज हो गया? कर्ड में चेंज हो गया। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? नो, हम इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि हम मिल्क से तो कर्ड बना सकते हैं लेकिन कर्ड को वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ इरिवर्सिबल चेंज। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it. हमने देखा इस चैप्टर के अंदर कुछ जो चेंज हो रहे हैं हीटिंग की वजह से, मिक्सिंग की वजह से या अदर सब्सटेंस हमें मिक्स कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है। वी आल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स। हमने देखा कि काफी चेंजेस क्या होते हैं, कुछ चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्स हो जाते हैं और कुछ which while some other cannot be reversed, और कुछ जो होते हैं cannot be reversed, रिवर्स नहीं होते हैं। there must be many other way of changing things around us। हम अपने चारों तरफ काफी चीजों को चेंज होते हुए देखते हैं। हमने बताया था स्काई का कलर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लीव्स टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, जो फ्लावर ब्लूम होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। तो हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रीड किए थे। Could be grouped as can be reversed or cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the way in which changes can be made, the way can be grouped. अब ये जो changes हैं, इनके basis पे हम इनको और कैसे classify कर सकते हैं, कैसे understand कर सकते हैं, वो हम next senior classes के अंदर read करेंगे. Okay, I think you all are understood chapter 6. Yes class, now we discuss chapter number 6 question answer. अपना chapter complete हो गया है. First question is, to walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this type of change is reversed? क्या आप इस type के change को क्या कर सकते हो?
रिवर्स कर सकते हो। देखिए यहाँ पर सिर्फ ये बताया कि आपने अपने कपड़ों की जो लेंथ है ना उसको फोल्ड कर लिया है, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, कहीं पे पानी वगैरह मिल गया, आपने अपने कपड़ों को क्या किया, पुट ऑफ किया, उठाया, और क्या किया, पुट ऑन किया, सॉरी, और उठाया, और क्या हुआ, लेंथ उसकी क्या हो गई, कम हो गई, आपने फोल्ड कर लिया। क्या ये चेंज वापस रिवर्सेबल है कि नहीं है? रिवर्सेबल है। हम जिस कपड़े को फोल्ड किया है उसको हम अनफोल्डिंग करके वापस उसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यस, इट कैन बी रिवर्स बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस। ओके, नेक्स्ट वन इज you accidentally dropped your favorite toy and broke it. आपका जो टॉय है वो किसी भी रीजन की वजह से ब्रोक हो गया है, ठीक है। दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वांट, कैन दिस चेंज कैन बी रिवर्स? आप बता सकते हो ये जो चेंज है क्या वो रिवर्स हो सकता है? नो, दिस चेंज ब्रेकिंग ऑफ टॉय कैन नॉट बी रिवर्स। अब कोई टॉय बहुत बुरी तरीके से टूट गया है तो एकदम हम उसको वापस अरेंज नहीं कर सकते, तो दिस इज अ रिवर्सेबल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, some changes are listed in the following table. For each change, write in the blank column whether the change can be reversed or not. हमें उन changes को read करके बताना है कि this changes are reversible or not. The sawing of a piece of wood. देखिए, sawing of piece of wood यानी हम किसी wood के piece को cut कर दें, क्या हम उसको वापस paste कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो रिवर्सेबल चेंज नहीं है। हम ट्री से वुड को कट कर देंगे, हम उसको वापस ट्री पे थोड़ी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, जो आइस कैंडी है वो मेल्ट हो जाएगी तो उसको हम वापस क्या कर सकते हैं, आइस के में चेंज कर सकते हैं। यस, हम उसको फ्रीजर में रख देंगे तो हम उससे वापस भी चेंज कर सकते हैं ना, तो यस, दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, जो शुगर को वाटर में हम इंक्रीज करते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सॉल्ट और वाटर को हम आपस में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो सॉल्ट और वाटर को डिसॉल्व किया तो भी इवेपोरेशन मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, तो शुगर इन वाटर को भी हम क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन मेथड से अलग अलग ऑब्टेन कर सकते हैं, तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। द कुकिंग ऑफ फूड, फूड को कुक करेंगे तो वापस उसको रो कुक में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज, दैट्स व्हाई वी राइट अ नो। द रिपाइनिंग ऑफ मैंगो, अब जो हमारा मैंगो है वो पक गया है, अब उसको हम वापस रॉ मैंगो में थोड़ी चेंज कर सकते हैं ना, वी कांट चेंज टू राइप मैंगो इनटू अ रॉ मैंगो। ओके, तो सो आवर आंसर इज नो। शोरिंग ऑफ मिल्क, शोरिंग ऑफ मिल्क यानी कि मिल्क अपना बिल्कुल खराब हो गया है, ठीक है ना, तो उसको हम वापस सही कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना, तो आवर आंसर इज नो। दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ irreversible change. Okay, next one, a drawing sheet changes when you draw a picture on it. आपने एक ड्राइंग शीट ली, उसके ऊपर एक पिक्चर बना दी, ठीक है। कैन यू रिवर्स दिस चेंज? आप क्या इस पिक्चर को रिवर्स कर सकते हो? नो, वी कांट गेट फ्रेश ड्राइंग शीट। अब वो फ्रेश ड्राइंग शीट थोड़ी रहेगी जिसपे हमने पिक्चर बना दी है। वंस अ पिक्चर इज ड्रॉन ऑन इट विद पेंट या ऑयल और वाटर, अगर हमने इनमें से किसी भी कलर को यूज करते हुए वो ड्राइंग शीट बनाई है, however we can reverse the change if soft pencil is used to draw the picture. अगर हमने पेंट, ऑयल और वाटर कलर्स को अगर यूज किया है तो हम बिल्कुल भी उसको यूज नहीं कर सकते, वापस प्लेन ड्राइंग शीट नहीं ला सकते हैं। लेकिन हाँ, हमने सॉफ्ट पेंसिल को यूज किया है, मे बी उसको इरेज करके हम वापस पेपर में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हमने पेंसिल को यूज किया है, मे बी इट इज अ रिवर्सेबल, और अगर हमने पेंट, ऑयल, वाटर को यूज किया है तो मे बी इट इज नॉट अ रिवर्सेबल। Give example to explain the difference between changes that can or cannot be reversed. ऐसे कुछ एग्जाम्पल बताने जिससे हम डिफरेंस बिटवीन कर सकें कि कौन से चेंजेस रिवर्स होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो फर्स्ट, चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, एग्जांपल्स ही बताने हैं तो हम सिर्फ एग्जांपल बता रहे हैं। रिवर्स चेंज क्या हो सकता है? हमने कोई भी डोर को ओपन किया और उसको हम क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर, दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर रिवर्सेबल। फिलिंग ग्लास विद वाटर, हमने एक ग्लास को पानी से फिल कर दिया, हम वो पानी को वापस निकाल कर भी, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं? वापस रिवर्स कर सकते हैं। तो ये टू एग्जांपल्स आर रिवर्सिबल चेंजेस। चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स, ऐसे चेंजेस जो वापस रिवर्स नहीं हो सकते, कौन से हैं? कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जो मिल्क है कर्ड में चेंज हो गया तो उसे हम वापस चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है क्या है? कन्वर्जन, रिफाइनिंग ऑफ फूड, अगर फूड एक बार पक गया है, उसे हम वापस राइप हो गया, उसको हम वापस से रॉ मिल्क में चेंज नहीं कर सकते। क्लियर?
A thick coating of a paste of plaster of Paris is applied over the bandage of a fractured bone. आपने देखा होगा जो फ्रैक्चर्ड हो जाता है, जब उसके ऊपर एक आपने देखा होगा फ्रैक्चर्ड पार्ट के ऊपर एक पट्टी लगाते हैं ना, वो हार्ड सी, वो किसकी बनी होती है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है, जो हमारे बैंडेज के जैसे फ्रैक्चर बोन पे उस पे अप्लाई कर दी जाती है। इट बिकम हार्ड ऑन ड्राइंग, जब उसको अप्लाई करते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी टाइम बाद में जब वो ड्राई होती रहती है तो वो क्या होती है? हार्ड हो जाएगी और हमारा फ्रैक्चर बोन जिसके कारण इमोबिलाइज्ड होगा, मूव नहीं करेगा। लेकिन जो पीओपी है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गई है, उसको हम वापस लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या? पहली वाली चीज में चेंज कर सकते हैं? नो। कैन द चेंज इन पीओपी कैन बी रिवर्स? नो, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। इस चेंज को हम वापस से चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, ए बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट वेट ड्यू टू अ रेन ड्यूरिंग द नाइट। अब एक सीमेंट का जो बैग है, आपके घर में कभी काम हुआ होगा या पास में कभी काम हुआ होगा, तो आपने देखा होगा सीमेंट एक बड़े बड़े पाउचेस के अंदर या गनी बैग्स के अंदर आता है ना, तो उसके उसके अंदर सपोज करते हैं वो बाहर ही रह गया और शाम को क्या आ गई, रात को क्या आ गई, बारिश आ गई, तो जो सीमेंट होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि लाइट वाटर से रिएक्ट करके वो हार्ड हो जाता है। द नेक्स्ट डे सनशाइन ब्राइटली, तो नेक्स्ट डे जब वो हार्ड हो गया, सनशाइन ब्राइटली हो गया, तो हीट भी मिल गई, तो सीमेंट क्या हो गया? वैसे पाउडरी फॉर्म में होता है, लेकिन अब सीमेंट क्या हो गया? बिल्कुल सॉलिड टाइप फॉर्म में आ गया है। तो क्या हम उसे वापस पहले वाला सॉलिड जो है उसमें सीमेंट जो है उसमें चेंज कर सकते हैं? नो, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, ये हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये सब आपके जो बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर है वो है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस? क्या चेंजेस है डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं? ए चेंज विच कैन बी अनडन और रिवर्स, ऐसा चेंज जो नहीं और उसको हम क्या कर सकें? रिवर्स कर सकें, अनडन कर सकें, वो कौन सा होगा? रिवर्सिबल चेंज होगा। ए चेंज विच कैन नॉट बी अनडन और रिवर्स, यानी ऐसा चेंज जो उसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, इज कॉल्ड अ इरिवर्सिबल चेंजेस। Next one is, it is a temporary change. The next one, second irreversible, it is a permanent change. Next one example है, irreversible burning and cooking of food are example of irreversible change. Melting and folding are examples of रिवर्सिबल चेंज। क्लियर है? आप इसमें कुछ और भी एग्जांपल अपनी मर्जी से राइट कर सकते हो। ओके, कैन यू ऑब्टेन वुड फ्रॉम सारडस्ट? आप सारडस्ट से आप वापस वुड को ऑब्टेन कर सकते हो? नो, हम वापस से वुड को नहीं ऑब्टेन कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी सी can we say that ironing of cloth is reversible change? Give reason। हमने क्लोथ्स पे आयरन किया है, ठीक है, तो ये क्या रिवर्सिबल चेंज है? हाँ, आयरनिंग चेंज है, हम उसको वापस से पहन लेंगे या कुछ क्रश कर देंगे तो रिंकल्स तो वापस आ सकते हैं। आयरनिंग रिमूव द रिंकल्स ऑफ द क्लॉथ व्हिच कैन कम बैक इन द सेम कंडीशन। हाँ, हम उसको वापस सेम कंडीशन में ला सकते हैं, तो आयरनिंग ऑफ क्लॉथ इज अ रिवर्सिबल चेंज। ओके, नेक्स्ट वन इज, हाउ डू वी फिट अ मेटल रिम और वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट? हम मेटल रिम को वुडन व्हील या कार्ट पर कैसे अब फिट कर सकते हैं? वी फिट अ मेटल रिम, दे आर फिक्स्ड एज फॉलो। आयरन रिम दैट इज स्लाइटली स्मॉलर देन वुडन व्हील, हम क्या करें? आयरन रिम थोड़ी सी स्मॉलर लेंगे वुडन व्हील के कंपैरिजन में। The iron rim is then heated uniformly, due to which it expand and become bigger in size। और आप उसको क्या करें? हीट देंगे तो वो थोड़ी बिगर साइज में हो जाएगी। इस रीजन की वजह से जो आयरन रिम है वो वुडन व्हील से क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बिगर होएगी, इजीली हम उसको उसके ऊपर होल्ड कर सकते हैं। देन आफ्टर कोल्ड वाटर इज पोर्ड ओवर द हॉट आयरन रिम, जो कोल्ड वाटर है उसको पोर करेंगे किस पे? हॉट आयरन रिम पे, कोलेट उसको ठंडा करेंगे। आयरन रिम कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द कूलिंग एंड फिट टाइटली ऑन टू द वुडन व्हील, जो आयरन व्हील है, रिम है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर उसको हम क्या कर सकते हैं? कूलिंग करके फिट टाइटली ऑन द वुडन व्हील, उस पर बिल्कुल टाइटली फिट हो जाती है। तो हमने हॉट वाटर को और कोल्ड वाटर को यूज करके, सॉरी, हॉट हीटिंग मेथड को और कूलिंग मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? मेटल रिम को व्हील कार्ट पर यूज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन in this chapter. Okay class.